आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो आप एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में गाइस आपको आपकी मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक यूजर नेम बनाना है। तो यूजर नेम के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसा है उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस रजिस्टर हो जाने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स, मेल या फिर विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। आपका स्टेटस बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान या फिर अदर स्टेट, तो राजस्थान से तो आप राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपकी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे। तो कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एससी एसटी है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और जो सर्टिफिकेट डेट है, कब आपने सर्टिफिकेट इशू कराया है, वो डेट भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप जनरल है तो आपके सामने ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर आती है स्पेशल कैटेगरी। तो अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइस नीचे कुछ सवाल पूछे जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट इन सबस्टेंटिव और इन ए टेम्परेरी कैपेसिटी। अगर आप यहाँ पर इसमें जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है रिजर्विस्ट डिफेंस सर्विस पर्सनल। अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप सिंपल फ्रेशर है तो आप दोनों में नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर इसमें भी आप नो करेंगे, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक मेधावी खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन है तो 3.6 में यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। अब आती है एड्रेस डिटेल। तो 4 पॉइंट के अंदर जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपके जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। पिन कोड आपका क्या है आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर जो भी आपके स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद में यहाँ पर गाइस आप नीचे देखेंगे आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी का ऑप्शन दिया है। तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी देनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एंड आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिनके यहाँ पर 60+ % होते हैं फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं। फिर आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं का बोर्ड नेम लिखेंगे, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आती है डिग्री की जानकारी। यहाँ पर आपको बताएं कि कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने आपकी डिग्री की है उसका नाम आपको देना होगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड फिर गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड एंटर करनी है। अब आता है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन। तो जो आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है वो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और कब आपने पास की थी उस साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप अगर क्वालिफिकेशन में दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आती है अदर इन्फॉर्मेशन। डू यू हैव मोर देन वन स्पोर्ट्स लिंग, यानी कि एक से जीवित पत्नी है आपकी या फिर पति है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एक्सेप्टेड डाउरी इन योर मैरिज, क्या आपने अपनी शादी में दहेज लिया था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू मैरिड टू द पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ लिविंग, यानी कि आपने उस व्यक्ति से शादी की है जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है जो कि जीवित हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है कभी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व रहे टर्पिट्यूड और आपको किसी दोषी पाया गया किसी केस में। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या कभी किसी आप एग्जाम बोर्ड से निकाले हो, डिबेट किए गए, ब्लैकलिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन पर आई एग्री करना है और आपको यहाँ पर नीचे आना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके पहले जहां से आप इस फॉर्म को भरे हुए हैं उस पैलेस का नाम आपको लिखना है और जो आपका फोटो है उसका साइज 10 से 25 KB रखा है। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहां से ओपन करना है। तो इस तरह से आपका फोटो आएगा। अब जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। इसका भी 10 से 20 के बीच में 10 से 20 KB के बीच में साइज रखा है। तो सिग्नेचर ओपन कीजिए। फिर आता है अपलोड फ्रंट साइड ऑफ फोटो आईडी प्रूफ। तो आपको यहाँ पर एक अपनी फोटो आईडी देनी है। तो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो जो आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो आपकी बैक साइड है आपकी आईडी की वो आपको यहाँ पर 8.4 में अपलोड करनी है। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन सेव एंड मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर यानी कि आपको सभी माध्यम चाहिए फीस जमा करने के। तो आप इनमें से बिल डेस्क सेलेक्ट करें, पे नाउ के ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप पहले तो इस जानकारी को कंफर्म करते हुए प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहाँ पर अगले इंटरफेस पर आना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप अपनी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स यानी कि जिस भी माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर भेज जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था
और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है और वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती है तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस है तो अपडेट होगी या फिर रिफंड कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि 2 बार से 2 बार आपको फीस जमा नहीं करना, नहीं तो दोनों बार की चली जाएगी और कोई रिफंड भी नहीं होगी। सो ये था आपका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।